और क्या श्रवण की मां की बात करूं, आज भी मां से बढ़कर के कोई प्राणी है जगत में? आज शायद घर में मां बैठी है तो हमें मां की कुछ बातें बुरी लगती होगी। आज शायद मां बूढ़ी हो गई है तो मां 10 बार फोन करा देती है, बेटा किधर गया, घर आ जा, घर आ जा। तो आपको बुरा लगता होगा कि क्या मां मैं कोई अब बच्चों थोड़ी हूं तुम बार बार फोन करावे। लेकिन मेरे जवान साथियों, अगर मां का फोन आ रहा है और मां घर आने का कह रही है तो मैं तो कहता हूं उस घर से बढ़कर के कोई स्वर्ग नहीं हो सकता और बेटे के लिए कोई वैकुंठ नहीं हो सकता। और आज आप मां की बातें आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन जिस दिन वो मां दुनिया से चली जाएगी और जिस दिन उस मां ने अंतिम श्वास ले ली ना, रोते फिरोगे, ढूंढते फिरोगे कि कोई मां जैसा प्यार करे। दुनिया में तुम्हारे चेहरे का प्रयोग उपयोग करने वाले मिलेंगे, दुनिया में तुम्हें लोग मुंह पर मीठा और पीठ में सुरी चलाने वाले मिलेंगे, लेकिन मुंह पर थप्पड़ मार करके भी और पीछे आंसू बहाने वाली मां होती है कि मेरे बेटे का प्रेम बढ़े, मेरे बेटे की उन्नति हो। और एक बात कहूं, मां से बढ़ करके ममता मैंने आज तक नहीं देखी है। तुम अपनी मां के कर्तव्य याद करो। 9 महीने बाहर ढोया है मां ने। जब सर्दी की रातों में हमने बिस्तरों में मल और मूत्र का त्याग किया तो रात में उस मां ने खुद मल मूत्र में सो करके भी और बच्चे का पालन किया है। और एक बात कहूं, घर में गरीबी आ जाए ना, कभी भगवान करे वो किसी के घर में ना आए, लेकिन किसी गरीबी आ जाए तो आजकल कुछ बेटे पैसे वाले हो जाते हैं, तो वो पैसे वाले जो बेटे होते हैं ना, वो मां जो होती है, सब जगह पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई कई ऐसे होते हैं जो उस मां को देख करके और मां के शरीर को, मां के कपड़ों को देख करके और मन में अपने आप को फैशनेबल समझ कर कहते हैं कि मां पुराने जमाने रही है। कोई साहब आते हैं घर में, कोई और आते हैं तो मां से मिलाते भी नहीं, दर्शन भी नहीं, कोई दूर करवा देते हैं, मां तो पुराने जमाने ख्याल आता रही है। लेकिन साथियों, एक घटना कह रहा हूं, एक मां थी, उस मां ने बहुत प्रयत्न और मेहनत करके और बहुत मेहनत करके और डॉक्टर बनाया बेटे को। लोगों के घर घर जाकर के मारी करुणा याद कर, जो आप सबरी भी मां कितो कष्ट देखे प्रयत्न करन महाराज बेटे को डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर बनाने के बाद में जब ब्याह किया उस डॉक्टर ने, तो उसके घरवाली भी डॉक्टर नहीं, दोनों आ गए। एक दिन घर में बैठे थे और बैठे बैठे उस डॉक्टरनी से मिलने वाली कोई उनकी मित्र मंडली आ गई और वो मिली तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? बोले ये तो हमारी माताजी है। तो बोले तुम्हारी माताजी, तुम तो इतने शहर में 1 नंबर के डॉक्टर हो, सृजन हो, और तुम्हारी मां ये देखा तो थोड़ी बात कही। तो उसी दिन से उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमने मां के साथ में नहीं रहना, न्यारा होना है, जुदा होना है। अब बेटा जो था ना, वो बेटा भी पत्नी के मोह में फंस गया था, इसलिए मां को, मां तू काणी है, मां की एक आंख नहीं थी, मां तू काणी है, मां तू काणी है, 2-4 गाड़ियां बक करके और दूर शहर में चला गया। उस मां ने अकेले रह करके साल गुजारे, 2 साल गुजारे, और उसके बाद में एक दिन जो है उस मां के मन में विचार आया कि शहर जाकर के डॉक्टर को देख करके आ जाऊं, बेटा कहाँ है? बेटा तो मिलने नहीं आता है, लेकिन मैं तो मिल के आऊं। मां मिलने के लिए गई और वहां गई तो गेट के आगे बोला, काणी तू आ गई। बहू ने फिर मां को तंग किया, भगा दिया। मां सड़क के किनारे जाकर के आंसू बहाने लगी, कोई बात नहीं, बेटा तो चाहता है, लेकिन पत्नी बीच में आ गई है और कोई बात नहीं, घर में नहीं जाने दे। तो बेटा गाड़ी लेकर के निकलेगा तो एक बार उसकी शक्ल देख लूंगी। एक बार शक्ल देख ली और फिर माँ गांव चली गई।
गांव जाने के बाद में माँ मरने लगी तो माँ ने किसी से फोन कराया डॉक्टर के पास में कि माँ मर रही है। उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन में बिजी हूँ, ऑपरेशन थिएटर में हूँ, सर्जन था ना, ऑपरेशन कर रहा था, बाद में बात करता हूँ। फोन रख दिया। थोड़े समय के बाद में माँ के अंतिम श्वास आने लगी तो माँ ने कॉपी और पेन लेकर के कुछ लिखा और लिख करके अलमारी में रख दिया कि आज मैं जिंदी हूँ तो शायद बेटा मेरा महत्व न समझ पाए, और मैं कहना भी नहीं चाहती, लेकिन जब बेटा मैं मर जाऊंगी तो गांव में लोक मर्यादा के लोगां डर दो बैठक तो आयर बैठी, तब उसको पता चले कि मैं काणी तो थी लेकिन काणी हुई क्यों। उस माँ ने कागज में कुछ लिख दिया, माँ चली गई। डॉक्टर माँ के जाने के बाद में गांव में आता है, गांव के लोगों से बैठता है, बैठक करता है। और जब घर में जाकर के माँ के बिना घर खा रहा था तो इधर उधर देख रहा था, देखते देखते अलमारी खोली और अलमारी खोल करके देखा तो माँ ने लिखा था, बेटा आज के बाद में ये कहानी कभी तेरे सामने नहीं आएगी, आज के बाद में ये तुम्हारी माँ तेरे सामने कभी नहीं आएगी, लेकिन बेटा जिंदगी भर मैंने एक कागजे पर भार रखा तेरे लिए, आज वो दर्द हल्का करके जा रही हूं और तुम्हें कह रही हूं कि तूने मेरी एक आंख नहीं थी इसलिए घृणा करी, इसलिए पत्नी के कहने पर शहर चला गया, लेकिन आज मैं कह रही हूं कि एक दिन तेरी आंख एक फूट गई। और जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा, तेरे मामा पिताजी भाई सब पास में खड़े थे, डॉक्टर ने कहा कि कोई अपनी एक आंख दे तो इसकी आंख हो सकती है। तब कोई नहीं बोला। तब मैंने कहा कि जिंदगी भर मेरे बेटे को कोई काना न कहे मैं तो सहन कर लूंगी, लेकिन बेटे को कोई काना न कहे इसलिए मैंने आंख निकाल करके दे दी, इसलिए मैं कानी हो गई थी। वो माँ होती है, घर में गरीबी आ जाती है ना कभी, उस माँ की फटी हुई एड़ी देखना मेरे पढ़ने वाले साथी। मेरी बहनों घर जाओ तो माँ की तकलीफ देख लो। और कभी कभी दुनिया के प्रेम में पड़ करके तुम माँ को पहचानने से इनकार कर देते हो। कभी कभी दुनिया के गंदे लोगों के साथ में प्रेम में पड़ करके और तुम माँ को छोड़ करके कहां चले जाते हो, फिर तुम्हारे टुकड़े किए हुए अटैची में मिलते हैं, सूटकेस में मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहां तुम प्रेम में पड़ करके भाग रहे हो, इस दुनिया में मां से बढ़ करके प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। मां से बड़े प्रेम की कोई मूर्ति नहीं है, मां से बड़े कोई प्रेम का सागर नहीं है। क्या नहीं दिया है मां ने। जब घर में गरीबी आ जाए और रोटी भी न बने तो बेटा मुझे भूख नहीं, आज मुझे भूख नहीं है, तुम भोजन कर लो, ये कहने वाला प्राणी माँ होता है। और माँ घर में बैठी रहे तो घर स्वर्ग होता है। मैं कई बार कथाओं में जागरणों में कहता हूं कि एक बहुत बड़ा रुपए वाला व्यक्ति था, बहुत बड़ा, उनका बहुत बड़ा नाम। मैं उनके वहां बैठने के लिए गया, उनकी माँ चली गई, 90 साल से ऊपर थी, 95 साल के लगभग। लेकिन जब मैं पास में बैठा तो वो ठेकेदार रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि गुरुजी आज मैं अनाथ हो गया। दुनिया में बहुत संकट देखे मैंने, बहुत बड़े बड़े घाटे देखे, बहुत लोगों को मरते देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन आज जब मेरी मां गई, मैं लोगों को रोते देखता था। इतने दिन तो सोचता था कि दर्द क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, लेकिन जब मेरी मां गई और मैं आया, आज भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। मेरी माँ चली गई। गुरुजी जब मैं घर में आता था रात को 1 बज जाते थे, मीटिंगों में 2 बजे, कभी कोई काम के कारण 2 दिन भी नहीं आ पाता था, तो माँ बार बार फोन करती थी। और 12 बजे भी अगर घर पहुंचू ना तो माँ कहती बेटा तुम ठीक है। उस माँ के कांपते हुए हाथ थे ना, वो मेरे सिर पर आ जाते तो थकान मिट जाती और समझता कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह और पवित्र जगह धाम मेरी माँ के चरण। आज मैं घर भी आऊंगा, 3 दिन हो गए, 4 दिन होने लगे हैं, लेकिन घर सूना सूना लग रहा है। जब घर में जाता हूं और जिस जगह मेरी बूढ़ी माँ बैठी बैठी राम राम करती रहती थी, माला जपती रहती थी, आज उस मांझी पर देखता हूं ना तो घर में रहने का मन नहीं करता है कि कहीं बाहर निकल जाऊं। आज मेरी माँ नहीं है, यहां मेरा घर सूना हो गया। और क्या कहूं मैं उस माँ की महिमा। मेरे जवान भाइयों ध्यान रखना, माँ की आत्मा कब जगती है,
वो माँ तुम्हारे सामने नहीं कहती है। दुनिया के प्राणी उपकार सामने गिनाते हैं, लेकिन जब कोई आदमी दारू की बोतल लेकर के बैठता है, अफीम लेता है, जर्दा लेता है, किसी बहन बेटी की इज्जत लूटता है, चरित्रहीन बनता है, तो माँ की आत्मा बहुत रोती है। तुम दुनिया को राजी कर रहे हो। अरे कभी तो आंख खोल लेना मेरे जवान बहनों और भाइयों, कि तुम एक स्कूल के, कॉलेज के या तुम्हारे बिजनेस के पार्टनर को राजी करने के लिए सिगरेट पी लेते हो, जर्दा खा लेते हो, लेकिन कभी कालजे में सोचा कि जब तुम्हारी मां के पास में ये खबर पहुंचती है तो क्या तुम्हारी मां राजी होती है? मां की आत्मा कितनी रोती है। उस मां ने रातों रात जगे हैं, दुखण लागी है मां तेरी आखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जहां होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, प्यारी प्यारी है, भोली भोली है, प्यारी माँ। उस माँ से बढ़कर के कौन हो? मेरे जवान भाइयों और बहनों, अगर माँ के चरण चाहे फटे हुए होंगे, माँ के चरण इतने दिखने में फैशनेबल नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अगर तुमने एक बार माँ के चरणों में सुबह उठते उठते प्रणाम कर लिया तो दुनिया की सारी सृष्टि को प्रणाम हो गया, क्योंकि माँ ही देवता है, माँ ही सारी। इन बहन बेटियों से पूछ लेना, ज्यादा नहीं तो तुम भी इसके भुगत भोगी हो। जब एक बेटी को कहीं पनाह देते हो और जब बेटी को वहां पर दुख मिलने लगे तो माँ और बाप कितने रोते हैं। कभी कभी तो मेरी बहन बेटी जो होती है ना, ससुराल में हार रमाई, ये बहन बेटियां कितना दुख झेलती है। कभी कभी कोई घरों में हम देखते हैं इतना तंग किया जाता है, इतना तंग किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बेटी कहती है कि माँ ने अगर भेज दिया यहाँ, पिता ने यहाँ भेज दिया, तो माँ की नाक न कटे इसलिए जहर के घूंट पीती जाती है, जिंदगी भर जहर का घूंट पी लेती है। छोटी सी उम्र परनाइयो बाबोसा कियो कहीं थारो में कसूर, मैं तो पिताजी थारे खूंटेरी चिड़क ली। एक बेटी को देखना कि बेटी माँ बाप का मान सम्मान कैसे रखती है, कभी उस जगह पर खुद को रख करके देखना। एक दिन मेरे साथियों तुम गांव से बाहर जाते हो कि मैं तो एक दिन बाहर गया कि मारे तो सुटेबल हो कौन बीत रात नींद कौन आई नहीं। अरे जकी बेटी ने थे 20 साल घर रे मई पाली है और बा बेटी थारे आंगने रे मई चिड़िया रे ज्यों खेली है, भी बेटी रे जब ब्याह कर और विदाई करो तो कौन बाप ऐसा है जो रोया नहीं है? किसी बाप ने हंसते हंसते बेटी के सिर पर हाथ फेरा, ऐसा हुआ क्या? बाप रोए हैं और छुप छुप करके रोए हैं, माएँ रोई हैं, कितना रोई है बेटियों के लिए। और वो बेटी जब ससुराल में इतने दुख भोगती है कि मेरी माँ राजी रहे, माँ प्रसन्न रहे, कोई मेरी माँ को बुरी ना बताए कि फलाने की बेटी ऐसी है, फलाने की बेटी ऐसी है, इसलिए हजारों जहर के घूंट पीती है। और दौड़ दौड़ करके कभी महीने में 10 दिनों में कभी पीर जाती है ना, तो पीहर वाली माताओं और साथ पड़ोसियों ध्यान रखना, वो धन लेने के लिए नहीं जाती है, कपड़े लेने के लिए नहीं जाती है। जो ससुराल के देरानी के, जेठानी के, देवर के और आस पड़ोस के लोगों के, वो एक अकेली है, बाकी उनका परिवार है। और उनके ताने सुनते सुनते जब उनका कलेजा फटने लग जाता है तो माँ के चरणों में जाती है, पिता के चरणों में जाती है, और माँ जब उसके सिर पर हाथ रखती है तो कुछ दुख हल्का हो जाता है, इसलिए माँ के चरणों में जाकर के बैठती है। वो बेटी जब रोज पीहर आती थी, महीने में 4 बार आती थी, एक बात नोटिस करना, जिस दिन उस बेटी के पीहर में से माँ का छाया उठ जाता है और बेटी को पता चलता है
ससुराल में फोन आता है कि आज तेरी माँ चली गई है, दुनिया से सदा के लिए चली गई है। तो बेटी रो पड़ती है, हाथ में जो भी चीज होती है छूट पड़ती है, और बेटी रोते हुए सोचती है कि अब यहाँ भी मेरा कोई नहीं, वहां भी कोई नहीं, अब मैं किसके पास में जाऊंगी। बेटियों, वो माँ की करुणा को मैं कितना कहूँ। भगवान करे कि माँ की उम्र लंबी हो, और उस माँ को कभी दुख मत देना। जीवन में माँ के लिए, पिता के लिए जीवन को कुर्बान करना